क्या लगता है वो वजन सहने वाला ढांचा किधर होगा? आखिर ढूंढ क्या रहे हो तुम? ये तो यहां पर है। हाँ, ये रहा। वजन सहने वाला ढांचा। भागो, जल्दी भागो। ओए मेरे पड़ोसी, यहाँ नीचे 4 रास्ता क्यों है? क्या नीचे कोई चेंबर हो सकता है? क्या लगता है? हाँ? क्या देख लिया तुमने? मुझे लगा वहां से अभी अभी कुछ गुजरा। अबे बकवास बंद कर यार। सच में वहां से कुछ गुजरा, सच कह रहा हूं। मैंने टॉर्च मारी तो गायब हो गया। अबे डराना बंद कर यार, थोड़ा सीरियस हो जाए। इस रास्ते का क्या सीन है ये बता। पहले जिसने भी 8 लेयर वाले बॉक्स को उठाया था वो नीचे के वजन वाले ढांचे को नहीं उठा पाया, इसलिए शायद ये रास्ता नहीं दिखा। मुझे लगता है नीचे कोई बड़ा राज छुपा होगा। तो अब हमें जाना कहाँ है? इस तरफ आ जाओ। अरे तुम्हें कैसे पता कि कौन सा रास्ता लेना है? अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, एक एक करके देखने गए ना तो सारी जिंदगी लग जाएगी इन रास्तों में। मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से इसमें फर्क क्या है? ये सब अलग अलग जगह जाएंगे ना, और क्या? गलत। वो चारों रास्ते एक ही दिशा में जा रहे, समझे? और मुझे लगता है कहीं से भी निकलना बहुत ही मुश्किल है। बड़े चाचू ने कहा था सब पुराने टॉम बिल्डर्स का बनाया हुआ भ्रम है। ये इसीलिए बनाया था ताकि असली रास्ता हमेशा छिपा रहे। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वाला रास्ता ही सही रास्ता है? हाँ, क्योंकि इन रास्तों की सारी दीवारों पर अंधेरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? नमी पानी का सोर्स। चलो, मेन टूम चेंबर इधर ही होगा। अरे बार बार ये ट्रिक मारना बंद करो। बोला ना कि मैं नहीं डरने वाला हूं। तुम ज्यादा ही फट्टू हो। क्या? मैं? अरे इसका मेरी हिम्मत से क्या लेना देना यार? छे। तो मुझे भी डर लग रहा है यार, पीछे सच में कुछ है क्या? क्या लगता है? अच्छा, पहले तो जिसने बनवाया वो बनवाया, पर वांग जांग हाई ने इसे दोबारा क्यों बनवाया? स्नेक आईब्रो कॉपर फिश छुपाने के लिए? क्या लगता है यहाँ पर मम्मीज वमीज होंगे क्या? थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे? अरे तुमने ही तो कहा था पीछे कोई है, तो मुझे पीछे देखते रहना होगा। कहा था मुझे सिर्फ दिखा। तुम पागल हो गए हो क्या? पर मैं गलत भी तो हो सकता हूं ना। सुनो, ये आवाज कैसी है? पानी बहने की आवाज है शायद। इसका मतलब आसपास कोई पानी का सोर्स है। ये पानी जैसी तो नहीं लग रही है। मोटा भाई, हाँ? ये रास्ता हमें नीचे ले जा रहा है। लगता है स्टोन टावर बिल्कुल अंदर खुलेगा। मुझे लगता है आखिरी टोटम्स वहीं मिलेंगे। हाँ, चलो फिर। डेड एंड? हाँ, अरे ये निशान तुमने बनाया था ना? हम यहां पहले आ चुके हैं। नहीं, यहां किसी ने छेड़छाड़ की है। पूरे रास्ते में ट्रैप्स लगे हैं। मतलब कोई और भी है यहां? क्या हुआ? दीवार उड़ानी होगी। तुम अभी भी डायनामाइट यूज करते हो? मैंने तो कब का छोड़ दिया। पागल हो गए हो क्या? अगर सच में किसी ने छेड़खानी की है तो वो इस जगह को हमसे बेहतर जानता है।
कहीं और जाने से अच्छा है कि इसे उड़ाकर यहीं से रास्ता बनाए। तुम कब से इतना खूंखार हो गए हो? चाचा का भूत ऊत आ गया है? अबे आराम से, पूरी टूम मत गिरा देना। नहीं गिरेगी। तुमने तो मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी भाई। हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? सब तेरी गलती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये? हाँ, कोई रैबिट लॉर्ड है या हिरन है या भेड़ है, गाय है, और ये पोसाइडन का त्रिशूल क्यों उठाया है भाई? मछली पकड़ेगा? हाँ? ये आवाज कैसी? मोटा भाई नीचे झुको। अबे ये क्या था बे? तू बार बार डराता क्यों रहता है? हद है यार। अब क्या हो गया? फिर से ये आवाज? मोटा भाई अपना मुंह ढको। मुंह क्यों ढकूं? दूर हटो, हट, चलो हट, काटो मत मुझे, चलो हटो। मोटा भाई हट, सामने से हट, निकल निकल। आंखें बंद करो। ओए, निकल। अबे क्या किया? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? चलो। मोटा भाई तुम ठीक हो ना? हाँ, यहाँ देखो। अरे उसे खुजाओ मत, वो फट गया ना तो पस को हवा लगेगी और चमड़ी सड़ जाएगी, समझ गए? तेरा तो ये भाई कोई जहर नहीं चढ़ता। मुझे देख, पहले सांप फिर मधुमक्खी और तुम मुझ पे हंस रहा है। अच्छा सुनो मोटा भाई, अगर स्किन का इन्फेक्शन हो गया ना तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मत खुजाना मेरे भाई। हाँ, यहीं पे रहना। हाँ, मैं भी आता हूँ। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ये लो और इसे चबाओ। क्या है? लो चबा लो, ये दवाई है। दो मुझे।
खा गए क्या? चबा के घाव पे लगाना था वो। पहले बोलना था ना बे। अरे मुझे क्या पता कि तुम ठूस जाओगे। क्या यार, थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड दे दे, वो लगा लूंगा, चलेगा ना? मर गया मैं, क्या पता चल गया है, पांजी आपके पीछे है। मेरा मतलब है उस कॉपर फिश के पीछे। किसके लिए काम कर रहा है? हेनरी कॉक्स। और भी बहुत कुछ बताया उसने। हेनरी कॉक्स की चाइना में एक एजेंसी है। वो एक विदेशी व्यापारी के साथ चाइनीज रेलिक्स का सौदा करता है। एक आधा चाइनीज लड़का है जैसन, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। शायद ये जैसन उस आदमी से जुड़ा हुआ है। वो जी अब कहाँ है? वो शायद जिंगर पैलेस में घुस चुका है। पांजे उसका पीछा कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा। मास्टर हुआ, अभी बहुत लोग आपके उस कॉपर फिश पे नजर रखे हुए हैं। सब अलग अलग लोग, अलग अलग इरादों के साथ। तो शायद सिर्फ कॉपर फिश के सहारे आपके अंकल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कॉपर फिश की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अंकल के लिए नहीं, मेरे पास कुछ अपने कारण भी है। वो फैमिली के तीसरे मास्टर की मदद करना? मास्टर हुआ, मैं जानता हूं आप ईमानदार हैं, लेकिन अभी इन हालातों में आपकी अच्छी नीयत उसे वो सच दिखाएगी जिसके लिए वो तैयार नहीं है। शायद वो आपसे नफरत करे। करने दो नफरत, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसे और खतरे में जाने नहीं दे सकता। तुम जाके रेड बैट को ढूंढो, उसे बोलो खबर फैला दे। ठीक है। मुझे मिस कर रहे हो? क्या हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं? मुझे पीछे अकेले छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? मुझे वापस नीचे जाना है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग को भी सूजन आ गई है। तुम शायद चल नहीं सकते। वाह दोस्त, मैंने मधुमक्खियों से तुम्हारे हिस्से का भी कटवाया। तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ कर जा सकते। हाँ? ठीक है, तो थोड़ा सा कूद लो, तुम्हारा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। अब नीचे कुछ भी हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझ गए ना? ऊपर से ही बोलते हो, दिल के तो अच्छे हो, मेरे जाने के बाद बहुत पछताओगे तुम। ए मिस्टर भोलू, ये जो मुझे पहनाया है ये काम करेगा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, पर मुझे ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर से हंस दिया तुम, पर तुम बहुत अच्छे हो। ये जो तुमने मुझे पहनाया है ना, इससे मुझे उन मधुमक्खियों का कोई डर नहीं है। चलो। जंगली लग रहे हो। क्या कहा तुमने? मिल गया, हम पहले यहाँ आ चुके हैं। ये वही दीवार है जिसको तुमने पहले उड़ा दिया था। ध्यान से देखो इसे। ये दीवार सच में हिल सकती है, अंदर से खोखली होगी, फिर से उड़ाना पड़ेगा। सब उड़ा लो तुम। फिर से नहीं। कोई बात नहीं,
फिक्र मत करो तुम, ये तुम्हारा बनाया हुआ सूट है ना मेरे पास। अरे वो तो एक मजाक था। देखो ये मुझे काटना चाहता है। चलो 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 जल्दी। चलो 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 भागो। मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, छिपना बंद करो मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, बाहर आ जाओ। कहां हो तुम? मोटा भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, यहां के पानी पे भरोसा है तुम्हें? मधुमक्खी कहाँ गई वो? सारी चली गई। अच्छा है ना। दर्द तो होना ही था। क्या मैं सच में हड्डियों पे लेटा था, वो भी पानी में? खुद ही देख लो, ये तालाब हड्डियों से भरा पड़ा है, इंसानों की, जानवरों की। वो तुम्हारे साथ नहा रही हैं, और भी नहा लो इनके साथ। मैंने कुछ नहीं देखा। चलो पतली गली से निकल लेते हैं। इसे मत छूना। अरे यहाँ एक और टोटेम है। सारे मिल गए ना अभी तो? हाँ सब मिल गए तो कोई नहीं बचा ना। अब चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, वरना वो मधुमक्खियाँ फिर से आ जाएंगी। बहुत अच्छा काम किया मोटा भाई। मेंशन नॉन। क्या था? पता नहीं। ये क्या चीज है? कोई मम्मी है क्या? मोटा भाई, असली दुनिया में मम्मीज नहीं होती। सही कहा, होगी भी तो इतनी तेज मम्मी नहीं हो सकती। कट लेते हैं यहाँ से। चलो मिस्टर बोलू, भागो भागो! मोटा भाई जल्दी, यहाँ से मोटा भाई आ जाओ मेरे पीछे। अरे जल्दी से निकलो यहाँ से। कम ऑन जल्दी भागो।
ओए, अरे ये दरवाजा घूम रहा है, मेरा सिर घूम रहा है। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं लेना। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। पीछे तो नहीं आ रही ना? मैंने इतनी तेज मम्मी को कभी भागते नहीं देखा। ये पगोडा है या खूंखार राक्षसों का अड्डा? ट्रेजर टावर का राक्षस तो नहीं है ये। मोटा भाई, कितनी सारी हड्डियां हैं, पर किसी की खोपड़ी क्यों नहीं है? अरे क्या बात कर रहा है? यहाँ कुत्ते, गाय, इंसान, बकरी सबकी खोपड़ियां पड़ी हैं। अब हम कहीं राक्षसों के डाइनिंग रूम में तो नहीं आ गए? हमें पूरी कैंटीन लग रही है। अबे इतने राक्षस नहीं हो सकते, हद है। मिस्टर भोलू, लिटिल ब्रो, हमारा रखवाला। बता नहीं सकते हमने तुम्हें कितना मिस किया मेरे दोस्त। लिटिल ब्रो, ये क्या चीज थी? बहुत ही घिनौनी थी। ये हॉर्स हेयर कीड़े हैं और ये पैरासाइट्स हड्डियों में रहते हैं। तो यही है जो स्केलेटन्स को चला रहे थे? हाँ, पहले ये जिंदा होस्ट को खाते रहते हैं और जब वो मर जाता है तो ये सो जाते हैं। अब इन्हें ताज़े मांस की खुशबू आई है, इसलिए अब ये एक नए होस्ट की तलाश में है। मतलब मैं और तुम? ये ऐसे नहीं मानेंगे, जला देना होगा इनको। चलो जलाते हैं इनको, चलो। जल्दी आओ। जल्दी करो, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। चल भाई। लिटिल ब्रो, रुक जाओ।
कौन हो तुम लोग और हमारे इलाके में कैसे घुसाए? हम यहाँ गलती से आ गए हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर इस आदमी को हम नहीं जानते। ये क्या बोल रहा है? पता नहीं। सर झुका के नमन करो। ये धरती हमारी माता है। सब दुख दर्द पाप और कष्ट मिटाकर जो हमको अपना बना ले, ऐसी शक्ति की सदा जय हो। क्या हुआ? भोलू का ख्याल रखना। मोटा भाई संभालो, क्या हुआ? आओ मदद करो जल्दी। वो लोग अंदर ही है, आप मिल लीजिए। शुक्रिया। बाबा कुआ जियांग को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं क्लैन का लीडर हूं, दंगमंग। हम तुम्हारे दोस्त का इलाज करेंगे, ये बच जाएगा। जी, पर इससे होश कब तक आएगा? तीर का जहर बहुत तेज है, पर इसका तोड़ है। लेकिन इसे मधुमक्खियों ने बुरी तरह से डंक मारा है, 2-3 दिन लग सकते हैं। वो जो हमारे साथ आया था, उसका क्या हाल है? वो काफी दिनों से अंडरग्राउंड थे, उनकी आंखें खराब हो गई हैं, लेकिन इलाज जारी है। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम किस काम से आए हो? आप कुछ मटेरियल लेने गए थे। एक टूटी हुई बिल्डिंग देखी, उसे देखने की इच्छा हुई और हम देखने चले गए। हमें पता नहीं था। खैर, शुक्रिया हमारे लापता बुजुर्ग को यहां पर लाने के लिए। आप आराम कीजिए, वैद्य जी अभी आते ही होंगे। अगर तुम्हारे बड़े चाचू नहीं मिलना चाहते तो तुम चाहकर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे। वो उनसे ही मिलता है जिनसे उसे किसी न किसी तरह का फायदा नजर आता हो। हाँ, लेकिन किसने कहा था कि मैं गुआंगशी पैलेस जाऊं? अगर सच में जानना ही चाहते हो कि वूसान जिंग का रहस्य क्या है, तो उसका हर जवाब सिर्फ जिंगर पैलेस में ही मिलेगा। मिस्टर बोलो, वहाँ मत जाना। पहले मुझे चेक करने दो। मिस्टर बोलो, मिस्टर बोलो, मुझसे बोलो। लिटिल ब्रो, तुम इन लोगों को जानते हो? जरा पता करो कि क्या चल रहा है। मोटा भाई को बहुत तेज बुखार है। सब ठीक है। ये बुखार इन्फेक्शन वाला बुखार नहीं है, ये जहर को काटने के लिए है। इतना तापमान होना जरूरी है, चिंता मत करो। लिटिल ब्रो, मुझे लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम उनके साथ पहले रह चुके हो, तुम्हें इनकी भाषा भी आती है। पहले सीखी है क्या? मुझे नहीं पता, ये बस अपने आप ही आ गई। मुझे कुछ भी याद नहीं है। लिटिल ब्रो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
इलाज पूरा हो चुका है। बाबा अभी सो रहे हैं। आंखें ठीक तो हो जाएंगी। शुक्रिया। अरे ये बार बार झुकना बंद करो, हमने इतना बड़ा भी काम नहीं किया है। आपको नहीं पता, पर ये 40 सालों से लापता थे। इन सालों में गांव पर कई मुसीबतें आईं। लोगों ने इनके बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जिस साल स्टोन टावर गिरा उसी साल बाबा शियोंग गायब हुए और स्नेक आइब्रो कॉपर फिश को टॉम राइडर चुरा ले गए। ये सब घटनाएं किसी न किसी से जुड़ी हुई है। बुशी, ये कोई साधारण पगोड़ा नहीं है। ये अंडरग्राउंड पैलेस का स्ट्रक्चर काफी बदल गया है। बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं। अंदर जाना बहुत खतरनाक होगा। फैक्ट्री के ठीक होते ही आप दोनों घर चले जाइए। आपको जो भी चाहिए वो मैं ले आऊंगा। जिसने मुझे यहाँ पर भेजा उसने कहा यहाँ स्नेक आइब्रो कॉपर फिश से भी ज्यादा कीमती चीज ये है। अब वो क्या है वो मुझे नहीं पता, पर लिटिल ब्रो, इस पैलेस का नया स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बंदे का हो सकता है। और फिर स्नेक आइब्रो कॉपर फिश, मोटा भाई और मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि स्टोन का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के साथ हो सकता है, शायद वोंगजेंग। मुझे लगता है कि बाबा को पता होगा कि उस साल क्या हुआ था। क्या कहा? दावत? दावत देने की बाबा की बहुत इच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है सच में। अगर बाबा जाग गए हैं तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? बाबा अभी जाग तो गए हैं पर अभी बहुत कमजोर हैं। कोई सवाल हो तो दावत के बाद पूछ सकते हो। लेकिन जैसा आप कहें। मोटा भाई कैसे हो? हाँ, अब अच्छा महसूस कर रहे हो ना तुम? मैं ठीक हूँ अब, काफी ठीक। अच्छा भाई सुनना, मेरे पिछवाड़े पे भी मक्खियों ने काटा था। मम्मी कसम खा के बता दे, दवाई तूने लगाई थी क्या? बिल्कुल नहीं। तो जरूर लिटिल ब्रो ने लगाई होगी। छोटा भाई है, बहुत भले आदमी हो तुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने किया। देखिए ऐसा है, आपको बहुत बुरी तरह से काटा था। अगर समय पर दवाई नहीं लगती तो बात ज्यादा बिगड़ सकती थी, इसलिए मैंने ही। ओ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, आप माफी मत मांगिए। मैं नाराज नहीं हूँ। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी के अलावा आज तक किसी ने मेरा बम अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है आप उठ गए। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे आप आराम कीजिए, मैं भी लाई। सुनिए, और मेरी मम्मी के अलावा किसी और ने मेरा बम नहीं देखा। हंसना बंद करो यार। चलो कुछ खा लेते हैं। बस भी करो यार तुम। क्या हुआ ये? क्या मतलब क्या हुआ? मधुमक्खियों ने काटा, फिर जहरीला तीर लगा और उसने तुम्हारे पिछवाड़े का इलाज किया। अरे अबे वो नहीं पूछ रहा मैं। तो फिर? अरे ये बताओ कि वो नीचे जो तेज सी मम्मी थी उसका क्या हुआ, वो तो बता। और वो बाबा जो आया था वो कौन था? और तुम जो चीज ढूंढ रहे थे उसका क्या हुआ? वो तो और उसका। तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब हो सकता है, वो मुझे भी नहीं पता। अब सिर्फ बाबा के पास हमारे सारे सवालों का जवाब हो सकता है। तो फिर चलो उसके पास चलते हैं। रुको मोटा भाई, मैं जाकर देख चुका हूँ, वो अभी उठे हैं। हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी दावत रखी है, तो जो भी बात होगी वो अब जाकर दावत पे ही होगी। तुम समझ गए ना? ओ
ठीक है फिर। क्या शराब है यार, जगह भी बुरी नहीं है। ये डकार, इसका तो क्या ही कहना। मैं तुम्हारी जगह होता तो यहां नहीं आता। मैंने भी खुद को समझाया, पर मैं समझ ही नहीं पाया। पर कभी कभी जवाब जरूरी नहीं होते। लिटिल ब्रो, तुम तो सब जानते हो, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हो ना? क्योंकि हम दोनों अलग हैं। उतने भी अलग नहीं है। पर मेरे हिसाब से तो तुम दोनों ही मुसीबत में फंसते हो और आपस में ही उलझे रहते हो। पर लिटिल ब्रो, कम से कम तुम्हारे पास कोई बड़ा चाचा नहीं है इसकी तरह। तुमने सही कहा, वो सैनशंग एक ही है, उसका पीछा करना छोड़ दो। हाँ, ये मेरा फैसला है, वो मेरे चाचा है। वो जी, ये आपकी मर्जी है, पर अगर आप जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगा। हाँ, सुबह देखते हैं। अभी देर हो चुकी है, सुबह बाबा से भी तो मिलने जाना है। अब सो जाना चाहिए, है ना? गुड नाइट। बड़े चाचू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेंशन मतलब पीछे की गली से आया हूँ, किसी ने भी मुझे नहीं देखा। इंसान को हमेशा खतरे से दूर रहना चाहिए, समझ गए? चलो बताओ क्या हुआ है? मास्टर हाई, जिसने हेनरी कॉक्स के लिए छोटे उस्ताद को यिंगर पैलेस भेजा था, वो अब जियू चैन के पीछे लग चुका है। ये उतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है। जियू चैन शायद आपको ढूंढने में छोटे उस्ताद की मदद कर रहा है।
और अगर दोनों कड़ियां आपस में जुड़ गई तो आपका नुकसान हो सकता है चाचू। पांजी पांजी पांजी, इतने सालों हम लोग रोज खतरों से खेलते हैं। उस बूझी पर नजर रखो, गौर से देखो उसकी हर हरकत को। यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान मत दो, समझे कि नहीं? समझ गया। पांजी, इतने साल हो गए हम लोग रोज खतरों से खेलते आ रहे हैं। कभी कभी लगता है हम वापस नहीं लौट सकते, इसीलिए आगे बढ़ो। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ही तो हो मेरे फैमिली बिजनेस को संभालने वाले। और एक बात सुनो, उस नालायक हुजी का ख्याल रखना, वही हमारा आखिरी चिराग है। अरे बड़े चाचू, ये आप क्या बोल रहे हो? मरे आपके दुश्मन। अब क्या मुझे रुलाएगा? बेटा सुन, एक बार फिर कह रहा हूं, भले चाहे कुछ भी हो जाए, भूलना मत, छोटे का ख्याल रखना। समझ गया।